राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलवाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि भाई हरियाणा सीईटी का एग्जाम आ चुका है। साथियों, उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सीरीज की है। ये क्वेश्चन सीरीज इसलिए शुरू करी है क्योंकि इसमें बहुत से पीवाईक्यू हैं जो कि पीछे अपनी जो एग्जाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं और उनसे रिलेटेड भी है। कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं रहा आपका, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों, अगर आपको इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो पीडीएफ के मेरे पास सीधे मैसेज आ रहे हैं बहुत से। तो साथियों, आप क्या करना है, आपने मैसेज के बजाय सीधी सी बात यह है कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर या पीडीएफ फ्री फ्री में मिला है भाई। ठीक है, मेरे पास मैसेज आओ सीधा साथियों का कि भाई ये जी कितने में दो, कितने में दो ये पीडीएफ कितने में। तो ये कितने की पीडीएफ को नहीं भाई, ये पढ़ लो, बढ़िया पीडीएफ है और यह फ्री है, फ्री पीडीएफ है साथियों। और अपने टेलीग्राम के ऊपर पड़ी है, आपने उड़द जागी पढ़ लेनी है यार। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ साथियों, 15 नंबर का मैथ है, 15 की रीजनिंग है और साथियों 15 की हिंदी और 15 का इंग्लिश। ये चीज़ है साथियों। अगर आप इनके ऊपर भी अब 10-12 दिन है, इनमें फोकस करो इनके ऊपर भी, क्योंकि लगभग बच्चे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ है जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये देखो 60 नंबर का मामला है, इस 60 नंबर का मामला ने छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन साथियों इसके ऊपर भी क्या करो, फोकस करो। ठीक है, 25 नंबर की हरियाणा जीके है। न्यू कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके के ऊपर कई बालक हैं वो बिल्कुल टाइम दे रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं वही ये काम कर रहे हैं, 25 के 25 के ऊपर है कि भाई हरियाणा जी की हमें नहीं आ रही, तो इसी कोई बात नहीं है। आप लगातार तैयारी करते रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर भी आप अपना ध्यान दीजिए। 10-15 दिन के आपके पास टाइम है, अगर हर एक का एक एक चैप्टर करोगे तो भी कवर हो जाएगा लगभग। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ लीजिए साथियों, क्योंकि वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ आपको मिलती हैं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है साथियों वो है कि भाई हरियाणा, रोहतक हरियाणा का जिला कब बन गया था। ये इस बात के बारे में आपसे पूछ रहा है कि भाई हरियाणा का रोहतक है, हरियाणा का जिला कब बना था। तो प्यारे साथियों, इसकी मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1966 है, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा का गठन हुआ। अब आपसे पूछ लेगा किसकी अनुशंसा पर है, तो सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा या सिफारिश के ऊपर है हरियाणा का गठन कराया गया था प्यारे साथियों 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 की मैं बात करूं प्यारे साथियों, किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये कराया गया था साथियों पंजाब से अलग करके, पंजाब से अलग करके। अब आपसे पूछ लेगा हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, इस मतलब किस आधार के ऊपर ये कराया गया। तो प्यारे साथियों आपको बता देना है, भाषा के आधार पर हमारे हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, अलग राज्य बनाया गया था प्यारे साथियों। और मैं बात करूं भाई पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी, तो संयुक्त राजधानी बना दी गई थी साथियों चंडीगढ़ भाई, चंडीगढ़। याद रख लेना साथियों, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तो वो भी चंडीगढ़ में है साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है, सीधे के सीधे इस टाइप के क्वेश्चन चिपका देगा। ठीक है साथियों। और मैं बात करूं प्यारे साथियों 1 नवंबर 1966 को, तो 1 नवंबर 1966, तो 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा के हिस्से में 7 जिले आए थे प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और 7 जिलों के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार ये बात बताने की जरूरत को नहीं। उन 7 जिला में रोहतक भी शामिल था, यह बात तुम्हें याद रखने रहा है। क्योंकि आप तो प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, निम्न में से कौन सा नहीं था या कौन सा था, इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। तो साथियों आपको उत्तर दे देना है। आप प्रश्न की लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि लास्ट में नहीं है या है ये बात बिल्कुल गौर करके देखिए, फिर घर आके न्यू ना कहियो कि भाई मेरा आंधा आंधा प्रश्न गलत हो गया। आंधा आंधा प्रश्न गलत होने का मतलब है कि भाई आप पीछे जा रहे हो। ठीक है, एक बार प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ो साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में, तो साथियों हरियाणा का मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनाया गया,
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो साथियों भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध कहाँ से, तो इनका संबंध होगा साथियों बेरी से। बेरी कहाँ पर है, बेरी साथियों झज्जर में है। कहाँ पर है बेरी, कौन से जिला में प्यारे साथियों, तो बेरी के बारे में आपसे पूछे तो बेरी झज्जर जिले में है। झज्जर हरियाणा का जिला कब बना था, 1997 में बना था साथियों। 1997 की मैं बात करूं तो 1997 में एक जिला और बना था, उस जिले का नाम है साथियों फतेहाबाद। तो फतेहाबाद और झज्जर 1997 में हरियाणा के जिले बने थे। और झज्जर की मैं बात करूं तो साथियों शहीदों के शहर के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई ठाकुर द्वारा कहाँ पर है, तो ठाकुर द्वारा की अगर मैं बात करूं तो साथियों झज्जर में है। बुआ का गुबंद की बात करूं तो साथियों झज्जर में है। लेकिन बुआ कुंवारी का मंदिर की अगर बात आए तो वो हिसार जिले में होगा प्यारे साथियों। इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है साथियों। बेरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, बेरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों धनाढ्य लोगों का शहर किसे कहा जाता है, तो बेरी को कहा जाता है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना। बेरी में एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, भीमेश्वरी का मंदिर कहाँ पर है, तो भीमेश्वरी का मंदिर साथियों बेरी झज्जर में है। भीमेश्वरी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं मिलता जुलता, देखिए साथियों भीमेश्वरी तो कहाँ पर होगा, बेरी में। भीमा देवी कहा जाए तो साथियों पिंजौर पंचकुला कर देना प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। ये मैं बात करता हूँ कि भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है भाई, भगवत दयाल शर्मा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद है। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। इनका संबंध झज्जर से मैंने बता दिया। तो साथियों ये क्या थे, ये मनोनीत थे साथियों। और इसके साथ साथ मैं निर्वाचित की पूछ लूं कि भाई पहला निर्वाचित सीएम कौन रहा हरियाणा का, तो हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम की मैं बात करूं तो प्यारे साथियों उनका नाम होगा, क्या होगा भाई, बीरेंद्र सिंह राव। बीरेंद्र सिंह उनका नाम होगा प्यारे साथियों। और ये वही मुख्यमंत्री हैं भाई जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। विशाल हरियाणा पार्टी किनकी थी, इनकी थी। हरियाणा विकास पार्टी किनकी थी, चौधरी बंसीलाल जी की थी साथियों। ये बात तुम्हें सारी की सारी याद रखनी है। तो रोहतक हरियाणा का जिला कब बनेगा था, 1 नवंबर 1966 में। ये मैं रोहतक की बात करूं प्यारे साथियों, तो रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच नहीं होती थी भाई। कौन कौन सा, एक तो रोहतक और चरखी दादरी। चरखी दादरी साथियों 2016 में हरियाणा का जिला बना था, जो कि 22वां जिला रहा है साथियों। 22वां जिला रहा है साथियों हरियाणा का। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ ले प्यारे साथियों तो वो कहाँ पर होगी, तो वो साथियों कहाँ पर होगी, वो रोहतक में होगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात आ जाए तो वो भी कहाँ पर होगी साथियों, तो वो भी रोहतक में होगी। सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। अष्टल भोर मठ कहाँ पर है प्यारे साथियों, तो अष्टल भोर मठ की अगर बात करूं मैं प्यारे साथियों तो वो कहाँ पर है, तो वो भी रोहतक में है प्यारे साथियों। सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। अब अगला प्रश्न पर जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है भाई एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगती, ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का जिसकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती भाई साथियों, तो भाई रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं, ना तो किसी राज्य के साथ टच होते ये और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच होते। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद बात आती साथियों तिलियार झील कहाँ पर है, तो तिलियार झील की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तिलियार झील रोहतक में है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक में है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, तो गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, तो साथियों गौकर्ण तालाब आ जाए तो कहाँ पर होगा, रोहतक में होगा। कर्ण तालाब आ जाए तो साथियों कहाँ पर होगा, तो कर्ण तालाब की अगर मैं बात करूँ तो साथियों करनाल में होगा। कर्ण के टीले की अगर बात आ जाए तो साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। इस तरह के मिलते जुलते प्रश्न हैं, ये आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं, तो फंसना नहीं है मेरे साथियों। आपको अच्छी तरह से इनको पढ़कर अच्छी तरह से रिवाज करके और साथियों फिर एग्जाम में आपको जाना है। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों मैना पर्यटन स्थल, तो मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो मैना पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ये रोहतक में है। कहाँ पर होगा, रोहतक में होगा साथियों। पर्यटन स्थल हो गए, झील हो गए, यहाँ से क्या होता है प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों।
उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर जाता हूँ प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो नौरंग पर्यटन स्थल की मैं बात करूं तो साथियों रोहतक में होगा। साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई गौकर्ण तालाब, ये मैं पढ़ा चुका हूँ साथियों। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है भाई। कहीं पर इसका गोकर्ण भी लिखा पा सकता आपको एग्जाम में, गौकर्ण भी लिखा बात सकता है साथियों। ये सारी की सारी एक के चीज है, घबराने की जरूरत को नहीं है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद की अगर बात आए प्यारे साथियों, दीनी मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले में है आपसे पूछेगा, तो साथियों बता देना कहाँ पर है? रोहतक में है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपसे पूछेगा भी लाल मस्जिद कहाँ पर है? तो लाल मस्जिद की मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ये कहाँ पर है? तो ये भी रोहतक में है साथियों। क्वेश्चन आ जाएगा लाल मस्जिद किसने बनवाई? तो ये आसिक अली ने बनवाई थी प्यारे साथियों। किसने बनवाई थी? आसिक अली ने ये मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों सिस्सेवाड़ी मस्जिद। तो सिस्सेवाड़ी मस्जिद के बारे में आपसे पूछे ये कहाँ पर है? तो सिस्सेवाड़ी मस्जिद है साथियों रोहतक में। खड़ा है भाई, रोहतक में है भाई साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई साथियों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यूं पूछा है भाई, रोहतक की स्थापना किसने करी थी? तो रोहतक की स्थापना की मैं बात करूं तो साथियों राजा रोहतास ने करी थी। यह बात तुम्हें याद रखना है। हरियाणा का एजुकेशन सिटी भी याद रख लेना साथियों। तो रोहतक को कहा जाता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। एजुकेशन हब तो सोनीपत, ये भी तुम्हें याद रखना है प्यारे साथियों। और यहाँ सन सिटी भी है साथियों, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है वो किसको कहा जाता है? तो रोहतक को कहा जाता है प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो सोनीपत याद रख लेना साथियों। उसके बाद है भाई हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला आकाशवाणी केंद्र साथियों, तो पहला आकाशवाणी केंद्र साथियों रोहतक में 1976 याद रख लेना साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। एक आकाशवाणी की स्थापना 1976 में हुई थी साथियों, और एक की 1999 में हुई थी साथियों, और एक की 1991 में हुई थी साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखना है। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। दूरदर्शन कहाँ पर है साथियों? तो दूरदर्शन कहाँ पर है साथियों? दूरदर्शन हिसार, हिसार याद रख लेना साथियों। और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के अवसर पर मैं बात करूं तो साथियों इसका उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, जिसका नाम है भाई सुषमा स्वराज, जिनका संबंध अम्बाड़ा जिले से है साथियों। और साथियों उनके नाम पर अम्बाड़ा जिले के बस स्टैंड का नाम भी किसके नाम पर कर दिया? सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया साथियों, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो जो ये दूरदर्शन हिसार है ये कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? तो ये स्थानांतरित कर दिया है प्यारे साथियों हमारे चंडीगढ़ में साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं हम। अगला प्रश्न है भाई एमडीयू कहाँ पर है? तो एमडीयू की अगर मैं बात करूं कि भाई एमडीयू क्या है, तो एमडीयू है भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये रोहतक में होगी भाई। ये बात तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि भाई एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कौन से व्यक्ति का संबंध कहाँ से है, इस तरह के, या भाई कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता। ये इस तरह के प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्नों को आपको लपेटने का काम करना होगा प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो साथियों ये कहाँ पर होगा साथियों? ये रोहतक में होगा। ये बात तुम्हें याद रखना। महम की बावड़ी कहाँ पर है? तो महम की बावड़ी महम में है। और यहाँ क्या है भाई ज्ञानी चोर की गुफा भी है यहाँ पर। ये बात भी तुम्हें याद रखना है। चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर है? तो चौबीसी चबूतरा, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरे की अगर आपसे बात करें तो ये कहाँ पर होगा साथियों? तो ये होगा रोहतक में साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है भाई। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों कि आपसे रोहतक में विधानसभा की आरक्षित सीट कहाँ पर है? तो रोहतक की जो विधानसभा की आरक्षित सीट है साथियों वो कलानौर है। क्या है भाई? कलानौर, कलानौर है साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना है।
और हरियाणा में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 में से 17 सीटें क्या भाई आरक्षित हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई विधानसभा की 90 सीटों के बारे में। अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा के सीएम की अगर मैं बात करूँ तो साथियों सभी को पता है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। नायब सिंह सैनी की अगर मैं बात करूँ तो साथियों वित्त मंत्री का विभाग, वित्त विभाग किसके पास है, तो वित्त विभाग की बात आए तो साथियों किसके बाद है, किसके पास है, तो मुख्यमंत्री जी के पास है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई बजट किसने पेश कराया था, तो बजट साथियों किसने पेश कराया था, तो बजट पेश कर दिया था साथियों जो वित्त मंत्री होता है ना, वही बजट पेश करता है। तो वित्त मंत्रालय किनके पास है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास वित्त मंत्रालय है प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हमारी जो हरियाणा सरकार के जो मंत्रिमंडल है, इसमें सबसे युवा युवा मंत्री कौन है भाई, तो युवा मंत्री की अगर मैं बात करूं तो साथियों गौरव गौतम है साथियों, गौरव गौतम है साथियों, गौरव गौतम याद रख लेना साथियों। उसके बाद मैं बात करूं गौरव गौतम है मात्र 36 साल की उम्र के, और सबसे उम्र अधिक उम्र वाले जो मंत्री बने हैं वो कौन है, तो उनका नाम है साथियों श्याम सिंह राणा। क्या भाई श्याम सिंह राणा, भाई श्याम सिंह राणा की मैं बात करूं तो साथियों कृषि मंत्री इनके पास है। और गौरव गौतम की बात करूं तो मैं साथियों इनके पास खेल मंत्रालय है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रख लेना है। उसके बाद है भाई हरियाणा की एकमात्र एकमात्र हरियाणा का मंत्री जिसने क्या करा भाई, इंग्लिश में भाई अंग्रेजी भाषा में अपना क्या करा है, शपथ ग्रहण करा है, तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा साथियों सुरुचि चौधरी। सुरुचि चौधरी की मैं बात करूं तो साथियों इनका विधानसभा का क्षेत्र याद रखना तोशाम। और साथियों मैं बात करूं कि भाई नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र तो याद रख लेना लाडवा। ये बात सारी की सारी तुम्हें याद रखनी है भाई। सबसे अधिक संपत्ति किनकी है, तो सुरती चौधरी की है इस मंत्रिमंडल में। और सबसे कम संपत्ति की अगर बात आ जाए तो साथियों वो किनकी है, श्याम सिंह राणा की होगी प्यारे साथियों। ये चीज तुम्हें याद रखनी है भाई। अरविंद शर्मा है साथियों, तो याद रख लेना अरविंद शर्मा। तो अरविंद शर्मा को आपको याद रखना है कि ये भी क्या है साथियों, पहली बार मंत्री बने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों अष्टल भोर मठ कहाँ पर है, तो अष्टल भोर मठ के बारे में अगर आपसे पूछे तो रोहतक में है। चौरंगी नाथ ने बनवाया था साथियों। हिंदी साहित्यकार याद रख लेना साथियों चौरंगी नाथ है। गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है सारा की सारी। उसके बाद है साथियों मातूराम का संबंध कहाँ से है, तो मातूराम की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका संबंध रोहतक के सांगी से है। और 1866 में इनका जन्म हुआ था भाई। और इनका जो देहांत है वो कब हो गया था, देहांत की अगर बात आए तो 14 जुलाई 1942 को इनका देहांत हो गया था। ये बात में ध्यान में रखनी है। उसके बाद है भाई रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा की अगर मैं बात करूं तो साथियों पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी। और इनका भी संबंध कहाँ से है भाई, सांगी से है, रोहतक जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है भी। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की मैं बात करूं प्यारे साथियों तो वो कहाँ पर होगी, उसकी मैं बात करूं तो साथियों जींद में होगी। जींद को हरियाणा के हृदय के रूप में जाना जाता है। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है भाई। उसके बाद है भाई दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है जींद को। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से हैं, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई सांगी से हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। उसके बाद है भाई साथियों ममता खरब किस जिले से है, तो ममता खरब है भाई, पहली बात तो यह भाई ममता खरब है या किस खेल की है, तो ये ममता खरब है भाई हॉकी की खिलाड़ी है। यह बात तुम्हें याद रखनी है। और हॉकी की खिलाड़ी है तो इनका संबंध रोहतक से है। और हॉकी की खिलाड़ी है तो भाई इसको गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है। पर्सन आपसे सीधा पूछेगा कि भाई गोल्डन गर्ल के रूप में किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो ममता खरब को जाना जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं भाई रोहतक का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो रोहतक का जो नाम है साथियों तारावती के पुत्र रोहतास के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था साथियों। कि मैं बात करूं भाई रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी भाई, 1986 में रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। और ये बड़ा चिड़ियाघर है साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं प्यारे साथियों, और बड़ा है रोहतक वाला साथियों, ये बात तुम्हें याद रख लेना।
और एक इसके साथ साथ मैं बात करूं कि भिवानी में, और एक साथियों पीपड़ी कुरुक्षेत्र में, याद रख लेना। ये क्या भाई, तीन चिड़ियाघर हैं प्यारे साथियों। सारी की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से करवाई जा रही हैं, तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक रिवीजन टाइप की क्लास होगी ये साथियों ये। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और पीडीएफ भी आप इसकी ले सकते हो टेलीग्राम से। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो साथियों रोहतक जिले में है। उसके बाद है भाई रोहतक में एक क्या है, नवोदय विद्यालय है भाई घुसकानी गांव में। पूजा बत्रा का संबंध कहाँ कहाँ से है भाई, अभिनय करती है भाई पूजा बत्रा। और साथियों रोहतक इनका जिला है, ये बात तुम्हें याद रख लेना। उसके बाद है प्यारे साथियों जसविंदर नरूला। जसविंदर नरूला की अगर मैं बात करूं तो साथियों गायक से संबंधित है, और ये रोहतक जिले से है। कहाँ से है, रोहतक जिले से। अरविंद स्वामी किस क्षेत्र से है, तो निर्देशन से है। इनका संबंध भी रोहतक से है। रणदीप हुड्डा बहुत महत्वपूर्ण भाई, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। रणदीप हुड्डा का संबंध कहाँ से है, तो जसिया इनका गांव है भाई। जसिया, जसिया गांव है साथियों। और ये अभिनय से संबंधित है, अभिनय से संबंधित है। ये बात तुम्हें याद रखनी नहीं है साथियों। और अभिनय से संबंधित है तो इनका जिला कौन सा होगा, तो जसिया गांव है वो साथियों रोहतक जिले में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। अश्वनी चौधरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों निर्माण क्षेत्र से है, और रोहतक से है। सुभाष घई व अशोक घई का संबंध भी रोहतक से है भाई, निर्माता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कड़ा लगा है भाई, तो रोहतक में लगा है प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर जाऊं, बाबा जमुना दास का मेला कहाँ लगता है, तो बालोट में लगता है साथियों। बालोट कड़ा है भाई रोहतक में है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है, तो जन्माष्टमी के मेले की अगर मैं बात करूं तो साथियों मेलों से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, तो मेला लगता है भाई रोहतक में। हल्ला मल्ला उत्सव कहाँ पर है, तो हल्ला मल्ला उत्सव है भाई लाखन माजरा। लाखन माजरा कड़ा भाई रोहतक है। घने बरगद के तले भाई, घने बरगद के तले का लेखक का नाम पूछ लेगा, न्यू पूछ लेगा भाई घने बरगद के तले रचना किसकी है, तो ये बात याद रख लेना रोहिणी अग्रवाल। रोहिणी अग्रवाल है, तो साथियों इनका संबंध कहाँ से होगा, तो इनका संबंध है भाई रोहतक से प्यारे साथियों। सुनीता दलाल व कमला दलाल किस क्षेत्र से है, किस खेल से है भाई, तो ये कुश्ती की खिलाड़ी है भाई। और किस कुश्ती की खिलाड़ी हैं, तो इनका जिला है भाई रोहतक है। और स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम का जन्म कहाँ हुआ, तो पंडित नेकीराम शर्मा की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो साथियों इनका जन्म हुआ था कैलंगा गांव में। कौन सा भाई, कैलंगा गांव में हुआ साथियों। और कैलंगा की गांव की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ये गांव भिवानी जिले में है साथियों। भिवानी जिले में है साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना। 1887 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1887 में साथियों। संदेश नामक पत्रिका किसकी है, पंडित नेकीराम शर्मा की है प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। पंडित नेकीराम की अगर मैं बात करूं तो साथियों भिवानी जिले में मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज साथियों कहाँ पर बन रहा है, तो साथियों मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है साथियों, भिवानी जिले में है पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई संदेश नामक, ये बात मैंने बता दी भाई नेकीराम शर्मा की। चंद्रावल फिल्म साथियों, चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाने वाला नसीब सिंह कुंडू, नसीब सिंह कुंडू की बात आ जाए भाई रोहतक तक है। ये बात तुम्हें याद रख लेना। 1961 में इनका टिटोली गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जाट गजट किसने निकाला भाई, सर छोटू राम ने भाई। साथियों याद रख लेना सर छोटू राम। सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है, तो सर छोटू राम का संबंध साथियों कहाँ से होगा, गढ़ी सांपड़ा से होगा। और इनके नाम पर ही इनके गांव का नाम क्या कर दिया भाई, छोटू राम कर दिया गया, ये छोटू राम नगर। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। किसानों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है प्यारे साथियों। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। सर छोटू राम के नाम से इनको जाना जाता है साथियों। और इनका जो जन्म है साथियों 24 नवंबर 1881 में हुआ था। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। जाट गजट समाचार पत्र इन्होंने लिखाड़ा था, ये बात तुम्हें याद रख लेना साथियों। सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं अगला बात करता हूँ, तो साथियों यहाँ पर है भाई जींद हरियाणा का जिला कब बना, तो जींद साथियों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जिला बना। और जींद के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। और हरियाणा का हृदय के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
वीटा मिल्क उद्योग कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर होगा साथियों, तो ये भी जींद जिले में होगा साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। पांडव तीर्थ कहाँ पर है, तो पांडु पिंडारा कहाँ पर है, तो पांडु पिंडारा की बात करूँ तो मैं साथियों जींद में होगा साथियों। रामराय पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो साथियों ये भी कहाँ पर है साथियों, ये भी जींद में है। इक्कस पर्यटन स्थल कहाँ पर होगा साथियों, इक्कस इक्कस स्थल साथियों, इक्कस स्थल की बात करूँ तो साथियों ये भी कहाँ पर होगा, तो ये भी जींद में होगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जींद में है साथियों। बाबा भोलूनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, तो जींद में लगता है साथियों। जींद की मशहूर भैंस कौन सी है भाई, मुर्रा नस्ल की भैंस है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अपनी पकड़ में लेनी है साथियों, अच्छी तरह से याद कर लेना साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो साथियों नरवाणा, नरवाणा कहाँ पर है भाई, जींद में है प्यारे साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों, पेपर में मार नहीं खानी है साथियों। अच्छी तरह से अपनी तैयारी जारी रखे साथियों, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अपना रिवाइज करें साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक और क्लास के साथ कल फिर, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रखिए, निरंतर तरीके से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए साथियों। मौसम थोड़ा है ऐसा ही है साथियों कि भाई बीमारी ना लग जाए भाई, तारा खांसी जुकाम ना करवा लियो साथियों। कदे भाई फिर न्यू को भाई मैं तो पेपर का टाइम पर बीमार हो गया, तो अपना स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर अगर आप अब तैयारी नहीं कर पाओगे तो साथियों आप निश्चित तौर पर पीछे चले जाओगे। तो अब जितनी भी आपने 1 डेढ़ साल से मेहनत कर रखी है, तो उस सारी की सारी मेहनत को रिवाइज करने का टाइम है साथियों। और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं साथियों एक और क्लास के साथ कल फिर, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।